आज उसकी रहमतें हमें आवाज दे रही हैं। आज मौका है, कल नहीं होगा, कल पछताओगे, कल सोचोगे एक मौका हमें मिल जाए, हम अपने रब को मना लें, तब मौका हमें नहीं मिलेगा। आज पछता लिया जाएगा तो ये काम आ जाएगा। आज वक्त है, आज फुर्सत है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, एक आदमी गुजर रहा था, उसने रुक कर उससे पूछा, माजरा क्या है, तुझे किसी ने मारा है, तंग किया है? उसने कहा नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहा क्यों रो रहे हो? बस इन लोगों के रवैये पे रोना आ गया है मुझको। मतलब कहा मैं गुजर रहा था, मैंने इन लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में रहम आ गया, मैंने ये सोचा इन बंदों की रब से सुलह करा। तो कहा फिर क्या बना? तो कहा मैंने बात की, आवाज आई, लिया मेरी चौखट पर एक आंसू से सारे गुनाहों को मिटा डाला। सारी जिंदगी के गुनाहों की कीमत सिर्फ एक आंसू। कितना करीम है हमारा और आपका रब। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने उनसे बात की कि काम बन गया है, और वो कहता है कि एक आंसू से सारे गुनाहों को मिटा डाला, बस ये मेरी चौखट पर आ जाए। ये कहने लगा, बाबा जाओ काम करो, तुझे क्या पता कि दुनिया और दुनियादारी क्या होती है, कहीं से भी आकर के चले आते हो। कहा वो तो माफ करने पर आमादा था, लेकिन ये माफी मांग आमादा नहीं थे। काम बन गया था, लेकिन इन लोगों ने काम को खराब कर दिया। तो मुझे इनके रवैये पे, इनकी तर्ज़े जिंदगी पर रोना आ गया, और इनके इस जवाब पे अफसोस लगा मुझे, और मुझे इस बात पर रोना आ गया, मेरे आंसू निकल आए। अगले दिन वही शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो देखा वही फकीर कब्रिस्तान में खड़ा हुआ था। कहा बाबा क्या बात है, कभी बाजारों में रोते हो, कभी कब्रिस्तान में रोते हो, आज क्या बात बनी? कहा कहानी कल वाली ही है। कल मैं इनके तर्ज़े जिंदगी को देखकर, इनके रवैये से मायूस होकर पलट आया। ख्याल आया कि इन कब्रिस्तान वालों और रब की सुलह न करा दूं। तो वो शख्स बड़ी दिलचस्पी से बोला, आज क्या बना? उसने कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मान रहा है। कल वो मानता था तो बंदे नहीं मानते थे, आज बंदे मान गए हैं तो वो नहीं मान रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आज उसकी रहमतें बहुत करीब से हमें आवाज दे रही हैं। वो कहता है आ जाओ, एक आंसू लेकर के आ जाओ, बस तुम्हारे दामन में शर्मिंदगी और नदामत बनी जाए। वो हमारी तरफ मुतवज्जे है। इसलिए मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, हमें ये सोचना है कि हम आखिर अपने गुनाहों से तौबा कब करेंगे। कौन सा ऐसा वक्त आएगा कि हम शराब को छोड़ेंगे? कौन सा ऐसा वक्त आएगा कि हम जुआ को छोड़ेंगे? कौन सा ऐसा वक्त आएगा कि हम सट्टा छोड़ेंगे और तरह तरह की बुराइयां छोड़ेंगे? हम मारपीट और गुंडागर्दी को छोड़ेंगे। ये जो चीजें आज हमारे समाज ने और हमने अपना ली हैं, कभी गौर से सोचना, इन्हीं चीजों को तो खत्म करने के लिए इस्लाम आया है। इन्हीं सब चीजों के खत्म करने के लिए तो हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून ताइफ की सरजमीन पर बहा था। मेरे भाइयों, मुसलमान हैं अगर हम, तो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखना होगा। मुसलमान हैं अगर हम, तो हमें कुरान की तरफ देखना होगा। मुसलमान हैं अगर हम, तो हमें अहादीस रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखना चाहिए। मुसलमान हैं अगर हम, तो हमारा रुख सिनेमा की तरफ नहीं, मस्जिदों की तरफ होना चाहिए। मुसलमान हैं अगर हम, तो हमारा रुख बगावत की तरफ नहीं, इबादत की तरफ होना चाहिए। मुसलमान हैं अगर हम, तो हमारा रुख सूद की तरफ नहीं, बल्कि हलाल तिजारत की तरफ होना चाहिए। मुसलमान हैं अगर हम, तो हमारा रुख झूठ की तरफ नहीं, सदाकत की तरफ होना चाहिए। मुसलमान हैं अगर हम, तो हमारा रुख जालिमों की तरफ नहीं, मजलूमों की हिमायत की तरफ होना चाहिए। मुसलमान हैं अगर हम, तो हमारा रुख जाहिलियत की तरफ नहीं, बल्कि इल्म के शामियाने की तरफ होना चाहिए। इसलिए अज़्म करना है और ये अहद करके उठना है कि हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे, अपनी जिंदगी के रुख को बदलेंगे, अपने रवैये को, अपने तर्ज जिंदगी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह के ऊपर लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए और कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें कही गई हैं अल्लाह हमारी रूहों के अंदर वो उतार दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।